नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। क्या डोनाल्ड ट्रंप स्टूपिड हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बेवकूफ़ हैं? ये सवाल मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा। ऑल्दो यू कैन राइट योर व्यूज इन कमेंट्स, बट अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मीडिया में यही आर्टिकल हर जगह पब्लिश हो रहा है। जैसा कि इस आर्टिकल के हेडलाइन आप देखिए, ये व्हाट डज दिस आर्टिकल सेज, डिड मार्को रूबियो कॉल डोनाल्ड ट्रंप स्टूपिड, रेसिज्म क्वेश्चन ओवरशैडोज टॉप यूएस डिप्लोमेट्स इंडिया विजिट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो अभी भारत दौरे पे आए हुए हैं। उन्होंने इंडिया में आके एक ऐसी बात बोली जिससे लोगों ने ये मतलब निकाला या ये मतलब निकाला जा रहा है कि मार्को रूबियो ने डोनाल्ड ट्रंप को स्टूपिड बोल दिया। Lot of racism, racist comments coming from United States against Indians, Indian Americans. No, this goes against the basic premise of India-US relationship. So, what's your take on that? Yeah. What's your third question? On lot of comments, racist comments coming from US. That of Well, course, who made those comments? we all have seen those comments, sir. We have seen endorsement of those comments. Which So- ones? I'm So it's well known, sir. anyway. Yeah. Okay. I don't know how to address that, but I'll take that very seriously about the comments. Look, I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. So that's all I can comment on that in regards to your point. Your second question, there's another question about technology cooperation. एज वी ऑल नो कि ट्रंप की चाइना विजिट बहुत बुरी तरीके से फेल हुई। उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि यूएसए फिर से भारत पे फोकस कर रहा है। सबसे पहले मार्को रूबियो भेजे गए हैं और अभी आप देखोगे एक एक करके बहुत सारे यूएस ऑफिशियल्स और लीडर्स इंडिया विजिट करेंगे। और मे बी आप ये भी देखोगे कि कुछ टाइम में डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आए हुए हैं, क्योंकि अब यूएसए के पास इंडिया के को मनाने और इंडिया से अपने रिलेशन सुधारने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस होता है वो अब इतना बढ़ चुका है कि वो अब ऑनलाइन से बाहर निकल के ऑफलाइन भी होने लगा है। कई इंडियंस जो यूरोप यूएसए में रहते हैं या जाते हैं उन्हें कई बार रेसिज्म फेस करना पड़ता है। सो जैसे ही रिपोर्टर ने मार्को रूबियो से डायरेक्ट ये पूछा कि आप क्या कहेंगे अबाउट ऑल दिस रेसिज्म हैपनिंग इन यूएसए एंड यूरोप। और यहाँ पे एक बात और है कि रिसेंटली ट्रंप ने भी इंडिया और चाइना को हेल होल्स बोला था, तो कुछ लोगों ने इसे भी एक रेसिज्म कमेंट बोला था। सो जैसे ही ये सवाल रूबियो से पूछा गया तो रूबियो के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने सीधा बोल दिया कि देयर आर सम स्टूपिड पीपल इन यूएसए जो रेसिज्म फैलाते हैं, और दैट्स वेयर पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि इज दैट अ सिग्नल फॉर ट्रंप टू। अब मार्को रूबियो की जो भारत की यात्रा है ये काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। अब मार्को रूबियो भारत में आए हैं ना, तो ये देश के सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब ये बात देख के सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि इंडियंस कम से कम उनके सवाल पूछ तो रहे हैं। आई मीन अब ये नहीं होगा कि ट्रंप आए कुछ भी बोले और कुछ भी बोल के चले गए और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अब मार्को रूबियो भी आज के समय पर स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको पता है कि भारत में आकर इनको यूएसए से और भारत की जो रिलेशन है उसको कुछ हद तक रिपेयर करना है, मगर बार बार इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रंप ने जो भारत को जो हेल होल बोला था उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ट्रंप ने भारत को जो एक डेड इकोनॉमी बोली थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो अब मार्को रूबियो के पास भी इसका कोई जवाब है नहीं। सो मार्को रूबियो ये कहते हैं कि देखिए कुछ लोग हैं जो उन्होंने ऐसी ऑनलाइन कमेंट कर दी होगी, बाकी वैसे तो बहुत ही एक ओपन कंट्री है, बहुत वेलकमिंग कंट्री है, वी आर वेरी फ्रेंडली एंड वेलकमिंग पीपल। बट अब ये कमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि अब ये जो भी कहें, पर ये जो कमेंट ट्रंप की हेल होल वाली कमेंट है या इससे पहले भारत को डेड इकोनॉमी बोल देना, और कई बार भारत के अगेंस्ट जो ऐसी कमेंट करी हैं ट्रंप ने या यूएसए के कुछ और फॉरेन लीडर यूएसए के कुछ और लीडर्स ने, ये चीज़ें इंडिया यूएस रिलेशंस को कहीं ना कहीं लंबे समय तक डैमेज करके रखेगा। ये इंडियंस के माइंड में हमेशा रहेगा कि बिना बात के हमारे खिलाफ इतनी कमेंट्स क्यों की गई, क्योंकि भारत की तरफ से ना कोई ऐसी कमेंट आई, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात बोली, ना हमारे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने किसी बात ऐसी बोली, और नॉट इवन इंडिया के किसी ऐसे नॉर्मल लोगों ने भी ऐसी यूएस के खिलाफ कुछ ऐसी बातें नहीं बोली, ना कोई हेट फैला। बिना बात के यूएस की तरफ से ऐसे हेट आई है। और काफ़ी बार ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एज अ प्रेसिडेंट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इनको ये पता होता है कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली इंडो पैसिफिक के लेके। तो अगर कोई अमेरिकन ऐसी कोई हेट स्पीच बोलता है या ऐसा कोई गलत काम करता है, हरकतें करता है, तो यूएस का प्रेसिडेंट को उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें सही राह दिखानी चाहिए कि भाई देखो ऐसा मत करो, इंडिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पर मतलब ऐसा होना चाहिए। बट
ट्रम्प तो खुद ही, भाई ट्रम्प तो ट्रम्प ही हैं। ट्रम्प खुद ही भारत को हेल होस्ट बोले जा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोले जा रहे हैं, टैरिफ जैसे काम करके भारत के साथ रिलेशंस को और डैमेज कर दिया। और सबसे फनी बात यह है, सबसे क्रेजी बात यह है कि जो ये ट्रम्प मार्को रूबियो की विजिट थी इंडिया की, और इस पे जो ये सारे कमेंट्स वाली जो बातें हुई, इसको लेके चाइनीज सोशल मीडिया एकदम पागल सा हो गया। वो मार्को रूबियो को खूब मॉक कर रहे हैं, चाइनीज मीडिया इस बारे में खूब सारे न्यूज़ और आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि देखिए, एंड ऑफ द डे मार्को रूबियो के पास भी कोई प्रॉब्लम, मार्को रूबियो के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आप मार्को रूबियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनके पास भी कुछ खास ऑप्शन तो थे नहीं। अब जब आपका प्रेसिडेंट की ऐसी कमेंट करे तो आप क्या कर सकते हैं हम, और तो आप करेंगे क्या कि आप लोगों को स्टूपिड बोल के उसे किसी तरीके से अपना पीछा छुड़ाना चाहेंगे। तो और बात यहाँ पे भी नहीं रुकती है। सबसे फनी बात और सबसे अजीब सी बात यह है कि ये बात यहीं पे रुकती भी नहीं है। देखिए, जो यूएसए का सरकारी ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे ये जो सारा कन्वर्सेशन हुआ था, जो मीडिया के आदमी ने पूछा था रिपोर्टर ने कि रेसिज्म के बारे में आप क्या बोलते हैं, रेसिज्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, और उसके बाद जो मार्को रूबियो का जवाब था, जो इन दोनों का जो कन्वर्सेशन था, वो वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी अपने एक्स पे। तो इधर देख पाओगे कि जब जैसे इन्होंने अपलोड की तो यूएस के जो नागरिक थे, जो यूएस के लोग थे, वो नीचे कमेंट करने लगे, क्या हम इंडियंस को कुछ बोल भी नहीं सकते? अगर हम इंडियंस को कुछ बोलेंगे तो हम स्टूपिड हो जाएंगे। और उसको लेके इतनी सारी क्रिटिसिज्म हुई कि एट लास्ट उनको वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। अमेरिकन्स ने मतलब इस लेवल तक उनको ट्रोल कर दिया कि उनको ये पोस्ट डिलीट ही करनी पड़ गई। अब इसे कहते हैं टोटली फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर। बिना वजह इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री के अगेंस्ट कमेंट करो, इंडियन लोगों के अगेंस्ट रेसिज्म फैलाओ। अब उसको कंट्रोल करने के लिए इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। दिस इज लिटरली अनफॉर्चुनेट। यह बात उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इंडिया यूएस के रिलेशंस को कहूँगा कि ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में इंडिया यूएस के रिलेशन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए थे, बहुत अच्छे मुकाम पे लेके गए थे, बहुत अच्छे से संभाला था, वैसे ही करेंगे। बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे टेन्योर में, दूसरे कार्यकाल में इंडिया यूएस रिलेशन को इतना भारी डैमेज पहुंचा दिया है कि जो अब लग नहीं रहा है कि इतनी आसानी से इन चीज़ों पे ये ठीक हो पाएगा, कि इतना आसानी से रिपेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। और थैंकफुली मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि चाहे भारत सरकार ने रेसिज्म वाला इशू ना उठाया हो या हिल होल वाला इशू ना उठा, बट एटलीस्ट भारत के जो लोग हैं, जो भारत के जर्नलिस्ट हैं, वो ये सवाल यूएसए से पूछा और उनसे ये पूछा कि भाई आप अपने देश में सोशल मीडिया पे क्या लिखते हैं, अपने देश में भारत के बारे में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। ये सवाल उनसे डायरेक्ट पूछना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है। ये देख के बहुत अच्छा भी लगता है। सो थोड़ी देर से ही सही, पर फाइनली हम लोग इस इशू को रेज कर रहे हैं। होपफुली इंडियन गवर्नमेंट भी इस इश्यूज को रेज करे ताकि फ्यूचर में ऐसे कमेंट्स हमें देखने को ना मिलें। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग।